जय सत्यम सिद्धाना में स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे। तो साथियों, आप सबसे मेरी ये छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर इस वीडियो को देखने से पहले आप जो मेरी पहले वाली वीडियो है जो मैंने इससे जस्ट पहले अपलोड करी थी, अगर आप उसे देख लेंगे तो आपको अंडरस्टैंडिंग और ज़्यादा क्लियर हो जाएगी कि आगे जो मैं इस वीडियो में सारी बातें करने जा रहा हूँ वो उससे कोरिलेटेड है। और उस वीडियो का टॉपिक शायद यही था कि क्या हमारे पास सिर्फ एक जन्म है, क्या हम एक बार ही मरते हैं और एक बार ही जीते हैं। इस तरीके की सारी बातें उसमें मैंने करी हैं। तो आप एक बार उसे देख लीजिएगा, फिर इस पे आ जाइएगा तो आपको बेहतर समझ में आने लगेगा। और मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ वैल्यू ज़रूर ऐड ऑन होगी, और जो वो वैल्यू ऐड ऑन होने जा रही है उसका बेस है कर्म और भाग्य। और इससे पहले इस वीडियो की शुरुआत को मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जब भी आप कोई मेरी वीडियो देखा करें तो आप एक पेपर और पेन लेकर बैठा करें। जो भी उसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं आप उनको छोटे से नोट्स के रूप में आपने बनाकर लिख लिया करिए, जिससे कि आपको वो याद रहें और आगे भी आपको वो हेल्प कर सके। और वीडियो की जो लेंथ होती है वो कभी भी प्री डिसाइडेड नहीं होती है मेरी कई चीज़ों में, क्योंकि टॉपिक्स ही ऐसे होते हैं लाइफ से रिलेटेड जिनमें डेप्थ में जाना ही पड़ता है। बिगर डेप्थ में जाए उनको समझा नहीं जा सकता। और आप चाहें, आपको ऐसा लगता है कि मैं थोड़ा स्लो बोल रहा हूँ या आपके पास उतना वक्त नहीं है देने के लिए इस वीडियो को जितना आपको देना चाहिए, तो आप फास्ट मोड पे इसको देख सकते हैं, 2x की स्पीड पे, 1.5x की स्पीड पे। ये आपकी लिसनिंग और अंडरस्टैंडिंग कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना जल्दी इसको ग्रास्प कर पाते हैं। तो आप अपने हिसाब से इसको देख लीजिएगा। तो चलिए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। और इस वीडियो का जो टॉपिक है वो है, क्या सब कुछ पहले से ही तय है या फिर कुछ हमारे हाथ में भी है आज। और अगर हमारे हाथ में है तो क्या पहले से तय नहीं है? और अगर पहले से तय नहीं है और हमारे हाथ में ही सब कुछ है तो फिर ऐसा क्यों कहते हैं कि पहले से कुछ तय है? ये तो पहले से लिखा हुआ है, हुआ वही जो राम रचि राखा। मतलब कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो समाज में प्रचलन में है, जो अक्सर लोगों द्वारा कही जाती हैं, चाहे वो खुश हैं या दुखी हैं या न्यूट्रल हैं। ख़ास तौर पर जब वो दुखी होते हैं तो ऐसे शब्द या ऐसे सेंटेंसेस उनके मुंह से निकलते हैं। जैसे मैं आपको कुछ पढ़ के बताता हूँ जो मैंने ऑलरेडी लिख के रखे हैं पहले से। लोग कहते हैं कि जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। अब सवाल ये है कि जो हो रहा है और वो अच्छे के लिए ही हो रहा है तो हम एक्सेप्ट क्यों नहीं कर पाते उस चीज़ को? अगर ये थ्योरी है कि हाँ जो कुछ हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है, तो क्या ये सिर्फ मन रखने के लिए या दिल बहलाने के लिए है या फिर एक्चुअल में ऐसा है? दूसरी चीज़, होनी बड़ी बलवान है। तो आखिर होनी क्या चीज़ है? कहते हैं कि होनी बड़ी बलवान है। भाई जो होना होता है वो होकर रहता है। इंसान चाहे जो कुछ अपने कर्म कर ले या अपनी मेहनत कर ले, तो क्या जो होनी है वो फिक्स्ड है? वो फिक्स्ड पार्ट ऑफ योर लाइफ है, आपकी लाइफ का वो फिक्स पार्ट है जो होना ही है। मतलब अक्सर लोगों की ये भी शिकायतें होती है कि अगर उनके साथ कुछ ऐसा हो जाता है जिसे वो एक्सेप्ट नहीं कर पाते, तो भगवान हमारे साथ ही ऐसे क्यों करता है? यानी कि फिर वो एक ब्लेम वाली चीज़ शुरू हो जाती है। वो ब्लेम करना शुरू कर देते हैं अगर वो उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाते। जैसे कोई चीज़ आपके साथ हुई और आप उसे एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, आपने काफ़ी मशक्क़त की, जोर लगाया कि कुछ इसमें बदलाव हो सके, लेकिन बदलाव उतने स्तर का हो नहीं पा रहा जितना आप चाहते हैं। आप कह देंगे भाई हार थक के, अगर भगवान हमारे साथ ही ऐसे क्यों करता है भाई? तो ये सारी चीज़ें हुई हैं। और एक और ख़ास बात है कि लोग ये जब कुछ बोलते हैं तो दिल को तसल्ली देने के लिए, मन को संतुष्टि देने के लिए कह देते हैं भी हुआ वही जो राम रचि राखा। तो भैया ये भी तो देखो, राम का भी तो वही हुआ जो रचि राखा का हुआ। आखिर रचि राखा कौन है फिर ये? तो रचि राखा जो एक फोर्स है, एक एनर्जी है, या एक यूनिवर्सल पावर है, जो भी है XYZ, तो अगर वो ही अपने हिसाब से सब कुछ रच रहे हैं तो उस रचने का आधार क्या है? रचने का कोई तो आधार होना चाहिए। अगर आप ये कह रहे हैं कि ये कुछ चीज़ पहले से लिखी हुई है, फिक्स्ड है, तो फिक्स्ड किसके बेस पर है? जिससे आपका भाग्य बना। आप उसे कह देते हो कि भाई ये तो हमारा भाग्य है। ठीक है, तो ये वाली बात होगी एक। इसके बाद फिर आता है कि किस्मत से ज़्यादा और समय से पहले किसी को नहीं मिलता। तो फिर भाई किस्मत कैसे बनी? तो किस्मत से ज़्यादा यानी कि किस्मत में जो लिखा है, तो जो किस्मत में लिखा है और जिसने लिखा है उसके लिखने का आधार क्या हुआ? और समय से पहले, तो समय क्या है? और समय से पहले का क्या मतलब है? अगर समय से पहले कोई चीज़ नहीं मिलती है और जिसका जब मिलना तय है, तो फिर समय से पहले मिलने की एक्सपेक्टेशन ही क्यों करी जाए? फिर एक सेंटेंस आता है कि जो मिल गया उसी में खुश रहो और उतने पाँव पसारिए जितनी चादर होए। तो फिर ये है कि चादर को बढ़ाने के लिए क्या करें? वो भी तो कोई एक तरीका होगा या कोई विकल्प होगा या फिर कोई एक ऐसा मेथड होगा जिसके थ्रू हम अपनी चादर को क्यों ना थोड़ा सा लंबा कर लें और अपनी ख्वाहिशों की पोटली को थोड़ा और बढ़ा लें, अगर ख्वाहिशें ही करनी है। और फिर उनको पूरा कराने का तरीका क्या है?
और एक चीज़ और आती है कि जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा, जैसी करनी वैसी भरनी। तो कहीं ना कहीं आप इसमें देखेंगे कि जैसी करनी वैसी भरनी, यानी कर्म और भाग्य, ये दोनों ही मूल रूप से साथ में चलते हैं। एक तरीके से ऐसा समझ लीजिए कि ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तो जैसा आप कर्म करते हैं, क्योंकि कर्म करने की जो स्वतंत्रता है वो ईश्वर ने, भगवान ने, जो भी आप जिसको भी पूछते हैं उसने आपको दी हुई है पूर्ण रूप से, और उस स्वतंत्रता के आधार पर ही आप कर्म का चुनाव करते हैं कि कर्म हमें कैसे करने, कितने करने, कहाँ नहीं करने, वो आप अपनी बुद्धि और विवेक के अनुसार करते हैं। बुद्धि और विवेक की जो जागृति होती है वो होती है भक्ति से या ज्ञान से। ये दो एक तरीके हैं। ज्ञान अर्जित कीजिए और सही ट्रैक पे चलते रहिए। सही इन द सेंस जो आपकी अपनी डेफिनेशन है सही की, सही और गलत की सबकी अपनी अपनी डेफिनेशन होती है, और सही और गलत तो वैसे क्या होता है, बस मूल रूप से उपयोगिता होती है कि किस चीज़ की आप कितनी उपयोगिता कर पा रहे हैं और कैसा तालमेल बैठा पा रहे हैं, कि आप बैलेंस क्रिएट कर पा रहे हैं अपने कार्मिक चक्र में या फिर नहीं कर पा रहे हैं। तो अभी जितनी भी सारी हमने बातें सुनी, इसमें ये तो आप समझ ही गए हैं कि दो चीज़ें हैं, कर्म और भाग्य। तो मूल रूप से एक तो चीज़ होती है कर्म, और कर्म क्या है? कर्म वह क्रिया है जिसे किए बिना कोई भी मनुष्य रह नहीं सकता। कर्म एक वो चीज़ है, ये कर्म की परिभाषा होगी। कर्म के साथ फिर चलता है, या कर्म से जो पैदा होता है, कर्म एक ऐसा बीज है जिससे आपके भाग्य का वृक्ष बनता है। कर्म बीज है, और जो वृक्ष बनेगा और जो उससे फल मिलेंगे वो आपका भाग्य है, और भाग्य में जितने भी आपके सुख और दुख भरे फल होंगे वो सब उस वृक्ष के फलों के अनुसार है। कोई फल खट्टा, कोई फल मीठा, उसी तरह से ये चक्र चलता है। अब भाग्य के साथ कुछ दो तीन चीज़ें और प्रचलन में है जो आ जाती हैं। जैसे भाग्य के साथ एक किस्मत, तो किस्मत और भाग्य तो एक ही चीज़ होगी, मतलब वो थोड़ा सा डिफ्रेंशिएशन होगा वर्ड्स का, रिलीजन का। और प्रारब्ध आ जाता है। भाग्य, प्रारब्ध, नियति और समय। तो इसको थोड़ा सा हम समझ लेते हैं, आखिर इसमें डिफ्रेंशिएशन क्या है। क्या ये सब चीज़ें, हाँ कोरिलेटेड हैं ये चीज़ें बिल्कुल आपस में, लेकिन बहुत थोड़ा सा डिफरेंस है। कोई शब्द अपने आप में थोड़ा सा व्यापकता लिए हुए है, और कोई थोड़ा सा शॉर्ट में है, चीज़ों को थोड़ा सा शॉर्ट में डिस्क्राइब करता है। अगर इन तीनों का डिफ्रेंशिएशन की बात करी जाए तो वो किस तरह से हो सकता है, तो ये आप देखिए, जैसे भाग्य है, तो भाग्यों को हम क्या कह देते हैं? किस्मत, या जीवन की सामान्य घटनाएं। ये एक रूप हो गया भाग्य का, जो उसका अर्थ है, जीवन की सामान्य घटनाएं और किस्मत। अच्छा, नियंत्रण और बदलाव की संभावना कितनी है इसमें? जितनी भी शोध हुई है उनके बाद ये पता चला कि हाँ, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें हम अपनी लाइफ में, किसी इंसान की लाइफ में चेंज नहीं कर पाते, चाहे कितनी कोशिश कर ले, विद इन द सर्किल ऑफ लाइफ टू डेथ। तो भाग्य शब्द का हमने अर्थ जाना। नियंत्रण और बदलाव की संभावना जो इसमें होती है वो कुछ हद तक हम इसे बदल सकते हैं। हम ये भी देखेंगे बदला कैसे जा सकता है। एक बार मैं आपको अभी यही बता दूं कि जहाँ तक बदलाव की जो चीज़ आ रही है, कि बदलाव की संभावना निर्भर करती है कि आप उसको, उसके होने को कितना प्रतिशत तक रोक सकते हैं या झेल सकते हैं। कुल मिला के होता क्या है इसमें, जो झेलना तो पड़ता है, लेकिन झेलने की ताकत आप में आ जाती है, और कुछ परसेंटेज उसकी घट जाती है जो घटना होती है किसी भी तरीके से कृपा के माध्यम से। कृपा यानी कि आप किसी की अगर दुआ लेनी शुरू कर दें, कृपा लेनी शुरू कर दें कहीं से भी, ये मैटर नहीं करता किसी देवी देवता से, किसी गुरु से, किसी जानवर से, पशु पक्षी से, किसी बड़े बुजुर्ग से, किसी से भी एक्सवाइजेड आपको दुआ लेनी है, और वो आपको जानना है कि इनसे दुआ या इनसे कृपा कैसे प्राप्त करी जा सकती है। कृपा और दुआ प्राप्ति के मूल रूप से तीन ही होते हैं। तो भाई तन से, मन से और धन से। तो तन, मन, धन जो भी आपके पास है, तीनों से तो तीनों प्राप्त कर लीजिए, अगर कोई एक दो है तो उनसे देख लीजिए, जिससे भी है आपको मतलब प्राप्त करनी है। तो काफ़ी हद तक उसका जो होने की संभावना है वो कम हो जाती है। बदल तो नहीं सकती, घट सकती है, लेकिन पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हो सकती। संबंध की बात करते हैं तो इसका संबंध होता है हमारे प्रारब्ध से। प्रारब्ध क्या होता है? प्रारब्ध का जो मूल रूप से यूज़ किया जाता है वो किया जाता है हमारे पूर्व जन्म के जो ऐसे कर्म हैं जिनका इस जन्म में हमें एक फिक्स्ड अमाउंट में जो पीरियड है वो हमें भोगना पड़ेगा। तो प्रारब्ध, इसका संबंध हो गया प्रारब्ध से, संचित कर्म से, यानी कि वो जो कर्म जो पहले से हमने संचित करे हुए हैं, और क्रियमाण से। क्रियमाण का मतलब होता है कि जो प्रेजेंट में किए जाने वाले जितने भी हमारे इस बर्थ के कर्म हैं वो सारे, तो वो इसमें इंक्लूड हो जाते हैं, यानी भाग्य। भाग्य आप समझ गए मूल रूप से, ठीक है ना। भाग्य के बाद हम बात करते हैं प्रारब्ध की। तो प्रारब्ध में जो प्रारब्ध का अर्थ होता है वो समझ लीजिए क्या होता है। जैसा कि अभी मैं होता है कि पिछले आपके जन्मों के जितने भी कर्म हैं
और उनका जो कर्म का फल शेष रह गया है, यानी कि शेष है, शेष का मतलब रह गया ही होता है, वो इस जन्म में आपको भोगना है किसी भी तरीके से, तो ये वो हो जाएगा। यानी कि निश्चित कर्मफल आप इसे कह सकते हो कि निश्चित तौर पे भाई ये तो भोगना ही प्रारब्ध है, सीधी सी बात है। और इसमें बदलाव की संभावना जो बताई जाती है वो बताई जाती है बिल्कुल निल। अब ये जो सारी मैं आपको बातें बता रहा हूँ ये किसके बेसिस पे मतलब ये सारी चीज़ें कलेक्ट की गई हैं, मैं आपको बता देता हूँ। जितने भी हमारे भारतीय दर्शन हैं या भारतीय हमारे यानी सनातन धर्म के जितने भी दर्शन हैं, दर्शनों के आधार पे, पुराणों के, भगवत गीता के, सत्याश्मी धर्म ग्रंथ के, जो हमारे गुरु जी के द्वारा यानी स्वामी सत्येंद्र जी के द्वारा लिखी गई है, और उसके साथ साथ जो जितने भी और होलिस्टिक हमारी बुक्स हैं, वेद हो गए, पुराण हो गए, उपनिषद हो गए, उन सब के आधार पे इसमें सारी जो एक कैलकुलेटिव मैनर में आपको बताया जाता है कि बदलाव है या नहीं है, ये सारी चीज़ें मतलब एक कैलकुलेटिव मैनर में है सब ये फैक्चुअल। तो प्रारब्ध का मतलब हो गया एक वो हिस्सा जो अनिवार्य है, भाई भोगना ही भोगना है, चाहे उसमें आप कृपा प्राप्त कर लो चाहे कुछ कर लो। और जो प्रारब्ध का संबंध की हम बात करें इसमें, तो उसमें संचित कर्मों के संबंध में है प्रारब्ध शब्द का, जो संचित यानी कि जो कलेक्ट किए गए हैं पहले से, ये थोड़ा सा भाग्य के संबंध में थोड़ा सा कम डाइवर्सिफाइड है। ठीक है, अब आती है एक चीज़ नियति। आपने सुना होगा कि भाई नियति में तो यही लिखा था, या आखिर इसकी नियति में लिखा क्या है। तो नियति का थोड़ा सा व्यापक रूप हो जाता है। नियति का मतलब हो जाता है यहाँ यूनिवर्सल प्लानिंग से, यानी कि ब्रह्मांडीय योजना। आखिर ब्रह्मांड की जो योजना है, जो एक जीवन की जो एक यात्रा है, जो जीवन की एक तरंग है, जो ब्रह्मांडीय योजना है, उसके संबंध में नियति का उपयोग किया जाता है। क्योंकि नियति को ज़्यादातर बहुत व्यापक शब्द है एक, जिसको एक डाइवर्सिफाइड मैनर में यूज़ किया जाता है, जिसमें कि किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति के ऊपर तो हम यूज़ कर ही सकते हैं, लेकिन ऑल ओवर भी किया जा सकता है। और इसमें जो बदलाव की संभावना बताई गई है नियति के अंतर्गत, वो बिल्कुल नहीं है, वो लगभग शून्य है, मतलब बदलाव असंभव है। ये नियति कुछ ऐसे समझ लीजिए। और इसका आगे मैं आपको एक एग्जांपल देने वाला हूँ, जिससे ये तीनों जो चीज़ें हैं आपकी, जो तीनों शब्द हैं, इनका जो तीनों का आपस में एक दूसरे से मिलना जुलना है वो क्लियर हो जाएगा एग्जाम्पल के थ्रू। और अगर दार्शनिक दृष्टि से देखा जाए नियति का संबंध, तो नियति का संबंध जीवन की रचना से है। यानी कि जो जीवन की रचना हुई है हमारे, जो इसका रचयिता है, जिसे आप जो भी समझते हैं, उससे है इसका संबंध नियति का। तो ये तीनों चीज़ें तो क्लियर हो गई। ठीक है जी। अब नियति, भाग्य, प्रारब्ध और कर्म, इन चारों को मिला करके एक एग्जांपल सेट किया है, जिसके माध्यम से आप समझ सकते हैं। फॉर एग्जांपल, एक व्यक्ति किसान घराने में जन्मा है, उसका प्रारब्ध है कि उसे इस जन्म में किसान परिवार में जन्म लेना है, ये फिक्स है। ये फिक्स है कि उसका जन्म किसान परिवार में होना है, प्रारब्ध कर्मों के अनुसार। और ये भी कर्मों के अनुसार प्रारब्ध उसका फिक्स हुआ है कि वो किसान परिवार किस तबके का है, यानी कि उच्च घराने का है या नीच घराने का है या मध्यम है, बहुत ज़्यादा ज़मीन जायदाद है, बहुत ज़्यादा नहीं है, या बिल्कुल भी नहीं है। तो ये तो हो गया उसका प्रारब्ध, उसके कर्मों के अनुसार है। इन तीनों का बेस कर्म ही, मुख्य रूप से मूल में कर्म ही है। अब दूसरा, ये तो हो गया प्रारब्ध वाली चीज़, वो उसका वहाँ जन्म होना फिक्स है, ये प्रारब्ध। उसका भाग्य तय करेगा कि उसकी खेती में वर्षा होगी या नहीं होगी, फसल अच्छी होगी या नहीं होगी, जो उसके पूर्व और वर्तमान कर्मों पर निर्भर करेगा। तो अब यहाँ भाग्य को देख लीजिए आप। भाग्य की जो परिभाषा आ जाएगी वो उसके जन्म होने के बाद आ जाएगी। अब कि अब जो वो खेती करेगा, उसके जितने भी खेत खलियान हैं, उसमें जो खेती करेगा, उसके अंतर्गत जो कर्म वो करेगा, वर्तमान के भी और पूर्व जन्म से जो लेके आया है, अब उसके आधार पर ये निर्भर करेगा कि उसकी फसल कैसी होगी थ्रू आउट द लाइफ। ठीक ठाक होगी, बहुत अच्छी होगी, उसमें प्रेजेंट जो हमारे कर्म हैं वो भी इन्वॉल्व हो जाएंगे अब। और कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि फसल उसने लगाई, बीज बोए, कीड़ा वीड़ा लग गया और उसने दवाई वगैरह भी छिड़की, लेकिन फिर भी असर नहीं करा और फसल बर्बाद हो गई। तो ये भाग्य है उसका। तीसरी चीज़ आती है नियति। उसकी नियति यह हो सकती है कि 50 वर्ष की उम्र में उसे एक प्राकृतिक आपदा का सामना करना पड़े, चाहे वह कुछ भी कर ले, वह घटना टाली नहीं जा सकती। ये हो गई जी उसकी नियति।
कि लगभग 50 वर्ष की आयु में उसे एक प्राकृतिक आपदा का सामना करना पड़ेगा जो टाली नहीं जा सकती किसी भी कीमत पर। तो ये उसकी नियति हो गई। तो ये सारी चीज़ें इंटर रिलेटेड है, मतलब मैंने तो आपको थोड़ा सा बारीकी से समझाने की कोशिश करी थी। कुल मिला के 2 चीज़ ही है, कर्म और उसका फल। और फल को हम विभाजित कर सकते हैं भाग्य, प्रारब्ध, नियति एंड सो ऑन, इन सारी चीज़ों में, जिसे लक भी कह देते हैं। मूल रूप से कर्म ही है। तो अब हम थोड़ा सा इसको बोर्ड पर समझने की कोशिश करेंगे। बोर्ड कोई बहुत ज़्यादा बड़ा तो नहीं है हमारे पास, लेकिन फ़िलहाल जो है उसी से काम चलाएंगे। अब हम इस पे 2 चीज़ों के बारे में ज़्यादा बात करेंगे कि क्या सब कुछ पहले से लिखा हुआ है, अगर हाँ लिखा हुआ है तो उसमें कितना बदलाव संभव है, और जो हमारी इच्छाएं हैं उन्हें किस हद तक पूरा किया जा सकता है, उनका आधार क्या है, क्या पूरी हो सकती है या नहीं। कुल मिला के जैसा हम चाहते हैं जीवन, क्या बिल्कुल वैसा संभव है, या कुछ हमें ये स्वीकार करना पड़ेगा कि हाँ कुछ हद तक तो भाई फिक्स है, अपना ही है, करा हुआ जो भी है एक्सेप्ट कर लो, देखा जाएगा अब जो होगा फिर, है ना, और बाकी अपना काम करते रहो। अब मान लीजिए इसे ऐसे देखते हैं, हम यहाँ पे एक व्यक्ति लेते हैं जो कि पुरुष है, जिसका नाम ये शंभू है। एक परिवार में इनका जन्म हुआ, मिडिल क्लास फैमिली में इनका बर्थ हुआ है। और ये इनका लाइफ का सर्कल है, यहाँ से इनका लाइफ का सर्कल शुरू होता है और ये जाती है लाइन यहाँ तक, और ये यहाँ पे है डेथ, लाइफ टू डेथ। समझने की कोशिश करेंगे इसे। अब शंभू जो है, तो ये शंभू जी कहीं ना कहीं से तो आ रहे हैं, जो इनकी सोल है वो कहीं ना कहीं से तो ट्रेवल होके आ रही है पीछे से, कि एक आत्मा का अनंत जन्म का सफ़र है, तो एक जन्म इन्होंने यहाँ आके इस घराने में ले लिया। अब ये जो घराना है ये एक व्यापारिक घराना है, यानी कि बिजनेस फैमिली है, इनकी कपड़ों की फैक्ट्री है। राइटिंग थोड़ी सी गड़बड़ आई क्योंकि हाथ ठीक नहीं बैठ रहा, तो समझने की कोशिश करिएगा। तो शंभू जी क्या अपने कर्मों की पोटली लेके आ रहे हैं पीछे से, कर्म पहले से ही संचित होते हुए आ रहे हैं। तो एक कर्म लेके आए और यहाँ इन्होंने अपना बर्थ लिया, अपने कर्म के हिसाब से ही इन्हें घराना मिला, मिडिल क्लास फैमिली मिली, बिजनेस बैकग्राउंड मिला। इनके साथ भी इनका कुछ लेन देन बाकी रह गया होगा, कुछ कोटा बाकी रह गया होगा, जिसे पूरा करने के लिए यहाँ आए हैं ये। चलिए अब यहाँ से इनका टाइम पीरियड शुरू होता है। मान लीजिए ये इनका 10 साल का पीरियड रहा। 10 साल में इनकी शिक्षा वगैरह वो सब चीज़ें अपना बढ़िया, एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में इनकी शुरुआत हो गई इनकी। शुरुआत होने के बाद यहाँ तक सब ठीक चलता रहा। और शंभू जी को इतनी समझ भी नहीं थी भाई 10 साल का बच्चा कहाँ इतने चक्कर में पड़ता है कि क्या कर्म और क्या भाग्य क्या सब चीज़ें। फिर 10 साल से लेकर के एक ये मान लीजिए इनका यहाँ 30 साल तक का पीरियड। अब 10 से 30 साल तक का जो पीरियड होता है, यानी कि ख़ास तौर पे जो 18 से लेकर के 30 साल तक की उम्र होती है एक व्यक्ति की, वो ऐसी उम्र होती है जिसमें वो अपना करियर वगैरह के बारे में ख़ास तौर पे सोचता है। करियर, सेटलमेंट, शादी, उसके बाद फिर बच्चे वगैरह, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। अब मान लीजिए शंभू जी यहाँ आए, 18 साल तक ये बिल्कुल स्वस्थ थे, एकदम चंगे। अब यहाँ आके इनको क्या पता चला, भाई इनको टीबी की बीमारी हो गई। टीबी की बीमारी हो गई और अब शंभू जी सोच रहे हैं यार टीबी की बीमारी का कारण क्या है, पता लगाया जाए। इन्होंने पता लगाने की कोशिश करी, डॉक्टर ने बताया भाई इस वजह से आपको टीबी की बीमारी हो गई है। शंभू जी कह रहे भैया मैं तो ये भी नहीं खाता, मैं तो वो भी नहीं खाता, मैं ये नहीं करता, मैं वो नहीं करता, मुझे कैसे हो गई यार। समझ रहे हो आप। तो अब जो टीबी की बीमारी के मूल लक्षण हैं और जिनकी वजह से वो होती है, वो शंभू जी की दिनचर्या से, लाइफ स्टाइल से मैच नहीं कर रही। तो ये थोड़ा सा भड़क गए, मतलब डॉक्टर साहब मैं तो कुछ ऐसा खाता पीता भी नहीं हूँ जो मुझे मतलब ये चीज़ें हो, फिर भी हो गई। तो डॉक्टर कहता है हो सकता है कभी भी किसी को कुछ भी हो जाता है, कि इसमें क्या कह सकते हैं, किसी न किसी चीज़ की शुरुआत कभी ना कहीं तो होती है, हर चीज़ पैदाइश थोड़ी नहीं होती है। तो ठीक है जी, शंभू जी मान गए। शंभू जी ने कुछ किताबें पढ़नी शुरू करी, इन्होंने भगवत गीता उठा ली। और भगवत गीता का अध्ययन करना शुरू कर दिया कि भाई आखिर ये कर्म का और उसका चक्कर क्या है, बीमारी का भाई, क्योंकि ये 18 साल की उम्र से इन्हें शुरू हो गई और लगभग 20-22 साल तक वो चली, इनका ट्रीटमेंट, दवा गोली सब चली, सब कराया घर वालों ने प्रॉपर।
लंबा खिंच गया ट्रीटमेंट, तो दिक्कत होने लगी तो पढ़ ली किताब वगैरह, कुछ आयुर्वेदिक वगैरह की किताबें पढ़नी शुरू कर दी कि भाई अब खुद से कैसे हील करा जाए। तो इन्हें पता चला कि कुछ चक्कर तो है, कुछ तो ऐसे कर्म हुए हैं जाने अनजाने जिसकी वजह से ये बीमारी आई है। वरना ऐसा भी तो हो सकता है जो इनके साथ पढ़ने वाले हर किसी को टीबी थोड़ी नहीं होगी, है कि नहीं। और ख़ास तौर पर वो व्यक्ति जब कुछ ऐसे काम ना करे जिसकी वजह से हो तो वो और शौक में आ जाता है। चलिए खैर, ये पीरियड भी निकला। तो ये क्या था, कोई पूर्व जन्म का ऐसा कर्म था जिसकी वजह से यहाँ आके 18 साल की उम्र पे आके इनको ये तकलीफ़ देनी थी, वो दे दी। अब यहाँ 20-22 साल के बाद ये ख़त्म हो गया। इसका जो पीरियड था, टेन्योर था, वो जो एक प्रारब्ध के रूप में कह दो, संचित कर्म है, जो एक फिक्स कि भैया आ नहीं है। जबकि दवाई गोली इसलिए, तो दवाई गोली ने क्या किया, उपायों ने क्या किया, इन्हें थोड़ा संभाल के रखा। कष्ट तो भोगा, लेकिन उसके साथ रेमेडीज़ के साथ ये थोड़ा सा काटते रहे उस चीज़ को। चलो भाई कट गया, एक चीज़ थी वो कटती तो है किसी न किसी तरीके से, कट गई है। चलिए खैर, अब इसके बाद 20-22 साल के बाद इन्होंने अपना कैरियर में सेट करा। इन्होंने सोचा क्यों ना सीए वगैरह कर ली जाए, तो सीए कर ली। सीए में इन्होंने 3-4 साल निकाल दिए अपना, कोशिश करी 26-27 साल तक कोशिश पूरी करी, मेहनत पूरी करी, लेकिन रिजल्ट नहीं मिला, परेशान हो गए। तो इनकी जो जीवन की समझ है थोड़ी और बढ़ी, क्योंकि पहले भगवत गीता पढ़ ली थी। बोले यार मैं इतने कर्म कर रहा हूँ इसके लिए, मतलब डेडिकेटेड हूँ, फिर भी मेरा जो है बस ये क्लियर नहीं हो पाया। एक प्रेशर आने लगा 28 की उम्र पे, सेट नहीं हो पा रही भाई कहीं भी। अच्छा, फैक्ट्री इनकी जो है यहाँ ठीक ठाक चल रही है इनके घर वालों की। तो इनकी जीवन की समझ और बढ़ी, पता चला तो कर्म और भाग्य का खेल थी, थोड़ा इन्हें और समझ में आया। कहते हैं ना कि जो होनी होती है वो होकर रहती है। तो भाई घर वालों ने संतुष्ट करा, चलो परेशान मत हो तुम, क्यों डिप्रेस हो रहे हो, सुसाइडल थॉट्स वगैरह आने लगेंगे तुम्हें, क्यों बेकार में इस तरफ बढ़ रहे हो, छोड़ो इसे, दफ़ा करो और भैया अपना आ जाओ, फैक्ट्री पे लग जाओ अपनी, काम बढ़िया चल रहा है, पढ़े लिखे तुम हो तो अपना दिमाग यहाँ लड़ा लेना। सीए करने के बाद भी हो सकता है तुम्हारा दिल कर आता है एक बार को कि तुम क्यों ना फैमिली बिजनेस को आगे बढ़ा दो, बढ़ा लिया। ऐसे इनकी उम्र बीती और 30 साल तक की उम्र में न जाने कितने लोग इनसे जुड़े, घर वाले, फ्रेंड सर्किल, वो सब भी इनके कर्म के हिसाब से ही इन्हें मिले। कुछ ये कर्म अब इन्हें पहले से लेकर आ रहे हैं प्रीवियस बर्थ के साथ, कुछ जो अब 10 साल से लेकर 30 साल तक लाइफ स्पैन रहा है तो उसमें इन्होंने देखे और संचित कर लिए। अब नए भी एड ऑन हो गए और पुराने भी हैं। अब इनके साथ गाड़ी आगे चलेगी और मान लीजिए यहाँ आ गई है 70 पे, 30 से 70 के बीच में इनकी शादी वादी हो गई और इनके बच्चे बच्चे भी हो गए, तो अपना गाड़ी सेट चल रही है, समझ रहे हैं ना। अब बीवी का इनका चक्कर क्या हुआ कि इनका किसी के साथ एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला चक्कर था, तो चला वो करीब 3-4-5 साल। 5 साल तक के बाद इन्हें लगा कि मेरी शादी तो इससे ही होनी है। लड़की को भी ये लगता है कि मेरी शादी इससे होनी है। खास बात और देखो, दोनों एक ही बिरादरी से, यानी एक ही कास्ट के हैं दोनों। ये आपका शंभू जी भी सेम कास्ट के हैं और लड़की का नाम भी ले लेते हैं हम मीना, ये भी सेम कास्ट की है। तो इन्हें लगा कि पॉसिबिलिटी हमारी बढ़ जाएगी, तो हमारा रिलेशनशिप अच्छा है, हमारी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, तो काम हो ही जाएगा सेट। महत्वाकांक्षाएं चरम पे थीं और पता चला इस दौरान 33 के थे अराउंड जब इनकी शादी की बात चली। तो घर वालों ने पूछा, इन्होंने बता दी कि मेरे 5 साल से अफेयर है एक लड़की के साथ, आप बात कर लीजिए उनके घर वालों से। लड़की के घर वाले बात करें और लड़की के घर वालों, तो जो लड़की के घर वाले थे उन्होंने एतराज़ कर दिया थोड़ा सा कि तुम्हारा 5 साल से अफेयर चल रहा है। तो वो भड़क गए भैया, क्योंकि उनका माइंडसेट ऐसा नहीं था, मतलब ओपन माइंडसेट नहीं था, उन्हें पता ही नहीं चला 5 साल तक इसका कोई अफेयर भी चल रहा। तो पहले तो वो उस पर गुस्सा हो गए और उन्होंने सोचा 5 साल में ना जाने इसने क्या क्या कर दिया होगा। लड़के के घर वाले बोले कि अच्छा भाई ऐसी बात है, चलो ठीक है भाई, लड़का हमारा ठीक है, कोई ऐसी ऐसी तो करता नहीं है, पढ़ाई लिखाई में ध्यान रखता है, मतलब ठीक ठाक है तो लड़की भी बढ़िया। बट एक परसेप्शन की बात है लाइफ को लेकर, किसी का परसेप्शन कुछ हो सकता है, किसी का कुछ हो सकता है। तो अब क्या हुआ, 5 साल की इनकी बॉन्डिंग थी, अब वो भैया ख़त्म होने की कगार पर आ गई। यहाँ मीना जी के जो घर वाले हैं उनसे होगी मना, नहीं कुछ भी कर लो आप, शादी नहीं होगी। अब लड़का जो है ये शंभूनाथ जी जो हैं, ये सारी चीज़ों को अपने 33 साल की उम्र तक ऐड ऑन कर चुके हैं, कर्म, भाग्य, भगवत गीता और स्पिरिचुअल बुक्स, फिलोसफिकल बुक्स, कुछ साइकोलॉजी भी इन्होंने ऐड कर ली। तो ये पता चला इन्हें कि भाई कुछ चीज़ें हैं जो फिक्स हैं और जो नज़र आ रही हैं अब मुझे।
उम्मीद तो इंसान बहुत बहुत चीज़ों की लगा लेता है, लेकिन इसीलिए कहा है कि उम्मीद ना लगाएं किसी से, क्योंकि आपकी जो दुख है उसका मूल कारण तो बहुत सारे हैं, लेकिन मूल कारणों में से एक है किसी से आशा या उम्मीद बांध लेना या लगा लेना, और जब वो पूरी ना हो पाए तो दुख तो स्वाभाविक रूप से होना ही है। और आप कहोगे कि कोई काम हम करें और उम्मीद में न लगाएं, हाँ यही करना है। यही कह रहे हैं किशन जी, जो अर्जुन से कह रहे हैं कि भैया ना उम्मीद लगा ना तसल्ली, बस तू अपना कर्म कर। तुझे मारने सबको तो मारने, बाकी फल तो मिलना है, वो तेरे फल तेरे हाथ में नहीं, कर्म है तेरे हाथ में, और जैसे कर्म है उसके हिसाब से फल मिल जाएगा, छुट्टी कर अपना। तो शंभूनाथ जी जो हैं थोड़े से यहाँ आने तक समझदार हो गए, इस ब्रेकअप को उन्होंने समझदारी से डील कर लिया। मीना जी थोड़ा सा इन सब चीज़ों में नहीं पड़ी थी, लेकिन थोड़ी तकलीफ हुई, लेकिन क्या है शादी का टाइम दोनों का ही हो रहा था, तो उनकी भी हो गई कहीं और, इनकी भी हो गई कहीं और। तो यहाँ पे जो शंभूनाथ जी की शादी होती है वो होती है सोनल से। तो मूल रूप से हम यहाँ शंभूनाथ जी की बात चल रहे हैं, तो मीना जी का चैप्टर तो यहाँ खत्म हो गया। अब शंभूनाथ जी का और इनका सोनल जी का शुरू हो गया। शादी के साल भर बाद अपना बच्चे वगैरह हुए इनके, और अपना 2-3 साल में 2 बच्चे इनके हो गए। गाड़ी इनकी बढ़िया चली 70 साल तक। फिर क्या हुआ, जब ये 65 के थे तो इनकी फैक्ट्री कुछ ऐसा नुकसान खा बैठे जिसकी वजह से बंद होने की कगार पर आ गई। शंभूनाथ जी बोले चलो कोई बात नहीं जी, हमने तो कोई ऐसा जानबूझ के ऐसा कर्म करा नहीं कि जिसकी किसी ने हमने दिल दुखाया हो और किसी का हमने कुछ ऐसा किया हो जिसकी वजह से नौबत आन पड़ी कि हमारी फैक्ट्री बंद होने जा रही है। क्योंकि सिंगल सोर्स ऑफ इनकम पे डिपेंड होना भी बड़ी खतरनाक चीज़ है, जिस पे एक वीडियो बनानी पड़ेगी। वो वीडियो उस पर मैं बनाने की कोशिश करूँगा जल्द ही। तो फिर उन्होंने अपना दिमाग लड़ाया, चीज़ों को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करी, वक्त तो लगा, लेकिन फिर ये समझिए टेंशन आ गई, पूरे घर में टेंशन का माहौल हो गया, कैसे होगा कैसे नहीं होगा यार, ऐसे कैसे हो सकता है, वैसे कैसे हो सकता है। तो कुछ ऐसा कर्म पिछले जन्म का निकल के आया जिसे यहाँ इन्होंने भोगना पड़ा। मतलब ऐसा इनके साथ कई बार हुआ है, लेकिन ये जीते कैसे हैं और चिंता को हावी क्यों नहीं होने दिया, क्योंकि इन्होंने ये एक्सेप्ट किया, हाँ ये भी अपना ही है। अगर कोई दुख किसी वजह से आ रहा है तो वो भी अपना ही है, उसमें हस्तक्षेप हम ज़्यादा कर नहीं सकते। उपाय करो, छुट्टी करो, नहीं हो रहा दफ़ा करो, एक्सेप्ट कर लो भैया। सबसे बढ़िया चीज़ ये एक्सेप्ट कर लो, और एक्सेप्ट करने के बाद समझदारी से डील करने की कोशिश करो, अटको मत बस वहाँ पर, ये चीज़ है। तो इस लाइफ स्पैन में देख रहे हैं आप, यहाँ बर्थ हुई, यहाँ से ये 70 साल की उम्र तक पहुँच लिए। इसमें न जाने कितने सारे लोगों से मुलाकात हुई इनकी, कुछ ऐसे थे जो पूर्व जन्म के थे, कुछ ऐसे थे जो नए थे। अब आप इसमें ये देखिए, इतने लाइफ स्पैन में आगे हम चलेंगे तो थोड़ा सा और इसमें, फिर ये लगभग वीडियो एंड ही होने वाली है, कि हम ये देखते हैं ना कि कितना हमारे हाथ में है, कितना फिक्स है। मूल रूप से जन्म कहाँ हुआ, कैसे घर वाले मिले, कैसे रिश्तेदार मिले, कैसे दोस्त मिले, कहाँ शिक्षा हुई, कुछ चीज़ें थी जो फिक्स थी, लेकिन उस फिक्स के अंदर हमारा जो दायरा था जिसमें हम ओपनली कर्म कर सकते हैं, वो भी पूरे तरीके से हमारे पास रहता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, शंभूनाथ जी अपनी फैक्ट्री में मान लीजिए सुबह 10 बजे से लेकर 8 बजे तक बैठते हैं। 10 से और 8 बजे तक का जो टेन्योर है टाइम का एक, उसमें जो इन्हें काम करना है, तो ये थोड़ी क्या फैक्ट्री पे जाके एक मशीन पे खड़े रहेंगे। जो फैक्ट्री पे मशीनें हैं इनकी कपड़े बनाने वाली, उसमें चेक करेंगे, अपने जाके ऑफिस में बैठ जाएंगे। तो जो ये टाइम अपने ऑफिस में दे रहे हैं, थोड़ा बहुत उसमें कुछ चीज़ों को चेक करेंगे, एसेट्स, लायबिलिटी एंड सो ऑन, जितनी भी सारी अकाउंटिंग चीज़ें होती हैं और जो मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, और चेक करने के बाद फिर इनके पास अपना टाइम है। टाइम हम सबके पास है, जो हमें ये आज़ादी देता है कि हाँ हम आज भी नए कर्म कर सकते हैं। उन नए कर्मों को करते हुए कुछ हमारे साथ ऐसा होता है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, कुछ नहीं, जो फिक्स्ड है और जो फिक्स्ड नहीं है। तो हमें यही समझना है कि क्या फिक्स है। फिक्स वो है जो आपके जोर लगाने पर भी, लाख कोशिश करने के बाद ही वही हुआ जो आप या तो आशंका थी होने की, या आप बिल्कुल नहीं चाह रहे थे कि नहीं हो, लेकिन वो हो गया, वो फिक्स है। जिसमें ना कोई भगवान, ना कोई आपकी आराधना, ना पूजा पाठ, ना गुरु, ना डॉक्टर, कोई कुछ नहीं कर पाया। वो प्रारब्ध है, वो भोगना था, वो भोग लिया आपने। अब उसके बाद जो आप जागरूक अवस्था से, यानी कॉन्शियस माइंड से ये डिसीजन ले पा रहे कि हाँ मैं कुछ ऐसा कर सकता हूँ, कुछ ऐसा नहीं कर सकता, जहाँ आपके पास विकल्प है और आप कर भी सकते हो, आपके पास टाइम भी है और सामर्थ्य भी है, शरीर की भी और दिमाग की भी। तो वो जो टाइम पीरियड है आपका, वो ये आपका मतलब अपना है। फिर आप जहाँ चाहें, जैसे चाहें वैसे काम कीजिए उसमें। तो हमारे पास दोनों चीज़ें हैं। कुछ लाइफ का हिस्सा हमारा बिल्कुल फिक्स है, कुछ लाइफ का हिस्सा हमारा फ्लेक्सिबल है, पूरी तरीके से अपने हिसाब से उसको ढालने के लिए, कि हम अपनी लाइफ को अब यहाँ से कहाँ ले जाना चाहते हैं। ये भी एक हमें नोटिस करने वाला ग्राफ होता है कि जिस घर में हमने जन्म लिया है,
वो भी तो एक फिक्स है पूर्व जन्मों की पोटली के आधार पे। जैसे कि पाप, दो चीज़ें होती है ना, मान लेते हैं मोटे रूप से कि एक पाप की पोटली है, एक पुण्य की पोटली है। पुण्य और पाप, ये दो की पोटली, ये दोनों ही तो चलती हैं साथ में। कभी ऐसे कर्म किए जिन्होंने पाप का रूप लिए तो पाप की पोटली भारी हो गई, तो दुख ज़्यादा है। ऐसे कर्म किए, चाहे वो मानसिक हो चाहे वो शारीरिक हो, दो तरीके से होते हैं कर्म भी, मानसिक और शारीरिक रूप से। तो पोटली अगर पुण्य वाली ज़्यादा बढ़ गई तो बेसिकली आपकी लाइफ में सुख ही सुख रहेगा, और जब तक रहेगा तब तक ये बैलेंस क्रिएट नहीं हो जाता। जब ये ख़त्म हो जाएगी, या तो आप इसमें ऐड ऑन करते रहिए, ऐसे कर्म भी लगातार करते रहिए, क्योंकि बैलेंस क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है हमारी लाइफ में। इंसान को क्या लगता है कि कहीं वो, उसका अच्छा टाइम चल रहा होता है ना जिस वक्त, तो उसकी इंद्रियां और उसका मन और ये सारी चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल रहती हैं, क्योंकि उसे हर वक्त हरा हरा ही नज़र आता है। उसे लगता है कि अगर मैं किसी को दुख पहुंचा रहा हूँ और इंस्टेंट उससे मुझे कोई दुख नहीं मिल रहा, या 2-3 महीने बीत गए तो भी कोई दुख नहीं मिला, तो उसका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, अरे अब तो दुख दो, प्यार ख़त्म, अब तो अपना तो कुछ होना ही नहीं है। और उसका जब तक कुछ नहीं होगा, जब तक उसका ये पुण्य की पोटली का जो पलड़ा है वो भारी है, जैसे ही घटने लगेगा पाप आ जाएगा सामने, जब तक नहीं आएगा तब तक उसे ये लगेगा ही नहीं। और जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है, जो ज्ञान अर्जित करके इन सब चीज़ों को समझ के ये समझता हुआ चलता है कि हाँ भाई बैलेंस क्रिएट करना पड़ेगा, क्योंकि अपनी लाइफ से नहीं, हमें दूसरों की लाइफ से भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ऐसे लोग भी आपने अपनी लाइफ में देखे होंगे जो एक उम्र में बड़े रईस थे, और मैंने खुद देखे अपनी लाइफ में, और एक टाइम उनके मेरे सामने उनकी लाइफ का ऐसा आया जब वो खाने खराब हो गए बिल्कुल, और फिर से उनकी वहाँ से शुरुआत होती है। तो बहुत सारे केसेस हैं सोसाइटी में, समाज में, जिनसे हमें सीखने को मिलता है, देखने को मिलता है, तो समझने की कोशिश कीजिएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये जो कंसेप्ट है कर्म का और भाग्य का, और कितना हमारे साथ पहले से फिक्स है और कितना फिक्स नहीं है, कितना हमारे हाथ में है, क्या सब कुछ हमारे हाथ में है, सब कुछ हमारे हाथ में नहीं है, ये सारी चीज़ें इस एग्जाम्पल से और इन सब चीज़ों से समझ आई होंगी। तो शंभुनाथ जी थोड़ा सा और जिए, अच्छे इंसान थे, बढ़िया थे, व्यवहारिक थे, और सेवा तब दान अपना करते रहते थे निरंतर रूप से। 90 साल की उम्र के करीब में इनका फिर देहांत हुआ, और फिर ये अपना आगे की यात्रा पे निकल पड़े, यानी कि इनकी जो आत्मा है अगला जन्म भी कहाँ लेंगे कुछ पहले से फिक्स नहीं होता है, मतलब हम नहीं बता सकते अपने तरीके से, जहाँ लेंगे अपने कर्मों के हिसाब से लेंगे, वो इनका प्रारब्ध के रूप में इनके साथ जाएगा, और वहाँ ये बर्थ ले लेंगे। अब वो परिवार कैसा भी हो सकता है, इनके अब तक के संचित किए हुए और पिछले के संचित किए हुए पिछले जन्मों के कर्मों के आधार पर अभी आगे चले जाएंगे यहाँ से। तो ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है जो लेके आपको समझाया गया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि समझने की कोशिश करी होगी आपने। तो यही होता है, कुछ चीज़ें हमारी लाइफ में फ़िक्स हैं, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो फ़िक्स नहीं हैं, जिन्हें हमें खुद फिक्स करना होता है समझदारी के साथ और एक्सेप्टेंस के साथ, कि कोई बात नहीं, जैसी बीवी मिली, जैसे बच्चे मिले, जैसा पति मिला, जैसे माँ बाप मिले, जैसी सोसाइटी हमें मिली है, अपनी है, अपने हिसाब से एक्सेप्ट कर लो उसे, एडजस्ट कर लो उसमें, या तो फिर द्वंद्वी रहेगा आजीवन, या फिर एक्सेप्टेंस कर लो। एक्सेप्ट कर लोगे उसको तो चीज़ें सुधर जाएंगी, आप भी ठीक तरीके से अपना काम करते रहेंगे, मेंटल स्टेट आपकी ठीक रहेगी, और फिर उससे अगर कुछ बेहतर करना है, बेहतर एनवायरनमेंट में जाना है, तो उसके लिए एफर्ट डालिए, वो चीज़ें भी काम करेंगी आपकी, क्योंकि एफर्ट डालने की स्वतंत्रता जो है, फ्रीडम है कर्म करने की, वो तो आपके पास है ही, क्योंकि ईश्वर ने यही तो दिया हुआ है आपके पास, एक सबसे बड़ी स्वतंत्रता है। अगर आप ये मानते हैं कि ईश्वर ने आपको वो दी हुई है, तो वो है कर्म करने की। कर्मों के आधार पे ही भाग्य बनता है, कर्मों के आधार से ही भाग्य बदल सकता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, और कुछ जो आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग है कर्म और भाग्य को लेकर, वो क्लियर हो गई होंगी। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को शेयर कीजिए, खासतौर पर उन लोगों के साथ जो जीवन को लेकर के सुलझे और अनसुलझे रहते हैं, उन्हें इन सारी चीज़ों में दिलचस्पी है, बातचीत करना पसंद है, तो उन तक इस वीडियो को ज़रूर पहुँचा दीजिएगा। So thank you so much for watching this video and staying with me at the last. See you in the next video. Goodbye.